हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यूपी पीएससी वेबसाइट पर ओटीआर कैसे जनरेट करते हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्योंकि कोई भी अगर फॉर्म आप फिल कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भी वैकेंसी निकलती है, तो उसमें अगर कोई भी न्यू कैंडिडेट फॉर्म अपना फिल करता है तो पहले उनको अपना ओटीआर जनरेट करना रहता है। ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे अपना यूपीएससी के थ्रू, तो आपकी वो पर्सनल डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को खुद कैच कर लेगा। डायरेक्ट आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं फिर। तो इसलिए कोई भी न्यू कैंडिडेट जब भी यूपीएससी के थ्रू फॉर्म भरता है तो उसे अपना ओटीआर जनरेट करना रहता है। अभी आयुष डिपार्टमेंट में खासकर हम बात करें, होम्योपैथी और यूनानी में वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर ओटीआर जनरेट कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं शुरू करता हूँ कैसे आपको ओटीआर जनरेट करना होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको सबसे पहले हासिल हो सके। सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, यूपीपीएससी की वेबसाइट पर चले जाएंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे। गूगल पर सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क दिख रहा होगा ये, इसके बाद यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है, इससे आपको क्लिक करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इसके बाद ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन आप करेंगे, वेरीफाइड डिटेल करेंगे, फाइल डिटेल्स, वैलिडेशन, ओटीआर जनरेटेड। तो इसमें इस टाइप से आपको जनरेट करना है। फिर आपको रजिस्टर नाउ यहाँ पे कर सकते हैं, या ऊपर भी एक ऑप्शन आता है होम अबाउट, और ये रजिस्ट्रेशन ओटीआर आ रहा है, या तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरा डिटेल बाई डिटेल बता देता हूँ कैसे आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर ओटीआर, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो ओटीआर के लिए लगेगी। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और ओपन कर लेनी है पीडीएफ। तो इस पीडीएफ के थ्रू हम आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बता देंगे। सबसे पहले आपको क्या डालना रहेगा, जैसे आप ओटीआर वाले सेक्शन पे जाएंगे, उसमें रजिस्टर ओटीआर करेंगे, उसके बाद ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल डालनी रहेंगी, लाइक ईमेल आईडी। ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपके पास हमेशा रहे, और मोबाइल नंबर आपको अपना ही डालना है। ठीक है, खासकर फीमेल कैंडिडेट इसका ख्याल रखें, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट क्या करती हैं, अपने हस्बैंड का या अपने फादर का डालती हैं। तो इस केस में ये नहीं करना आपको, आप अपना ही डालें। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सिलेक्ट जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी डालिए, अदरवाइज आप किसी और स्टेट के हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट या सिलेक्ट कैटेगरी, जैसे यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ पड़ा हुआ है, तो आप अलीगढ़ के हैं तो अलीगढ़ डालिए, या बरेली के हैं तो बरेली के डालिए। सिलेक्ट कैटेगरी आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी क्या है, ये सब डालेंगे। एप्लीकेंट फादर नेम, फादर मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, मदर का मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसको डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सीधे आपको हाई स्कूल की डिटेल डाल लेनी है। हाई स्कूल की डिटेल डालने के बाद अदर पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। अदर पर्सनल डिटेल्स में यही नेशनलिटी, सिटीजनशिप, मैरिटल स्टेटस, आर यू डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर, ये सब आपको डाल देनी है। फिर एप्लीकेंट फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आर यू ब्लाइंड, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों पढ़ के समझ में आ जाएगी क्लियरली। ओके, इसमें आपको घबराना नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ के भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल्स अगर कोई हैं, आर यू स्किल्ड प्लेयर, या प्ले सिलेक्ट लेवल ऑफ प्लेयर, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप खेले हैं, या नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी में आपने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि दोस्तों एनसीसी में अगर आपने बी सर्टिफिकेट पाया है, बी सर्टिफिकेट तक, तब तक तो आपको प्रीफ्रेंस दिया जाता है। या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स भर सकते हैं, अगर आप पहले कहीं जॉब कर रहे हैं, आप दोबारा जॉब हासिल करना चाहते हैं तो इस केस में भी आप अपना फिल कर देंगे। फिर ई कम्युनिकेशन डिटेल है यहाँ पे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अपना फादर का, ब्रदर का या मदर का, आप किसी का भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप पर्सनल एड्रेस डिटेल डालेंगे। पर्सनल डिटेल डालने के बाद अर्बन के हैं आप, रूरल के हैं, ये भी वो पूछ लेता है। ठीक है, जैसे अर्बन प्लीज़ फिल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नगर पंचायत पालिका, या फिर वार्ड नंबर, आपका मोहल्ला नेम, बहुत पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। करस्पॉन्डेंस, मेलिंग एड्रेस, कोई भी ईमेल मतलब कोई भी पार्सल जाता है तो आपका कौन सा एड्रेस रहेगा जहाँ पे आप अपना पार्सल या
मंगाना चाहते हैं, मेलिंग एड्रेस जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद अगर आप अर्बन से हैं तो आप अर्बन वाला भर दीजिएगा। इसके बाद अपना फ़ोटो डालेंगे और सिग्नेचर यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन जितनी है दोस्तों आप फिल कर लेंगे। ये क्या होता है, जब भी आप यूपीएससी का कोई भी फॉर्म फिल करेंगे उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के थ्रू, तो इतनी इन्फॉर्मेशन वो आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर देंगे। इसको जब ओटीआर नंबर जनरेट हो जाता है तो आपको क्या करना रहता है, जब भी कोई फॉर्म आएगा, मान लीजिए लेक्चरर पद पे आ रहा है, प्रोफेसर को मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आ रहा है, तो सिंपली आप डायरेक्ट फॉर्म पे जाएंगे और अपना ओटीआर नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, या तो ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं आप। जैसे ओटीआर नंबर डालना और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ओटीपी आ जाएगा तो वैलिडेट हो जाएगा। तो इतनी डिटेल जो है एक ही बार में वो कैच कर लेगा आपके फॉर्म के लिए। सीधे आपको फिर फॉर्म भरना रहेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आपके एक्सपीरियंस हैं, क्या क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, वो सिंपली भरना रहती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि ओटीआर को कैसे जनरेट करना है। तो जैसा कि हमने बताया, एक बार दोबारा बैक होके चले जाते हैं पीडीएफ से, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओटीआर, यहाँ पे आपको फिल इसे ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी पूरी डिटेल में बताया क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालनी रहती है। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों, क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में भी बता दूं, गाइडलाइन एंड हेल्प कैसे आपको फिल करनी है। पूरी यहाँ पे पीडीएफ भी दी हुई है, गाइडलाइंस एंड हेल्प डॉक्यूमेंट फॉर ओटीआर फिलिंग, कैसे आप अपना ओटीआर को जनरेट करेंगे। गाइडलाइन फॉर फिलिंग पर्सनल डिटेल मैंने बता दी, पर्सनल डिटेल जो आपकी थी वही छोटी थी, यहाँ पे पीडीएफ दे रखी है। एक बार मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। सिंपली छोटी सी पीडीएफ है जो हमने अभी आपको बताई है इस टाइप से। ठीक है, वही है कि आपको अपनी एप्लीकेंट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल करनी रहती हैं। अच्छा, स्टार साइन जो रहता है मैंडेटरी और कंपलसरी है, जो यहाँ पे स्टार ऊपर लगे हैं इन्हें आपको कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है ये कॉलम फिल करना। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया पर्सनल डिटेल। इसके बाद आप देखेंगे गाइडलाइन फॉर फिलिंग अदर पर्सनल डिटेल्स, वही हमने आपको बता दिया। फिलिंग कम्युनिकेशन डिटेल लाइक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको फिल करना रहता है। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स की पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या क्या रहता है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आएंगे दोस्तों तो एकेडमिक डिटेल्स लाइक क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, कोर्स आपने किया क्या है। लाइक अगर आप आयुष डिपार्टमेंट से हैं, अगर आप यूनानी से हैं तो यहाँ पे बीयूएमएस डालेंगे। फिर आपने अगर लखनऊ से एसटीटी कॉलेज से गया है तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी डाल देना है, या आपने एसयूएमसी कॉलेज से गया है तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी रही होगी उस टाइम, क्योंकि यूनिवर्सिटी चेंज होती रहती थी, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी उस टाइम आपके सर्टिफिकेट पे होगी वो आपको डाल देनी है। अगर आप अलीगढ़ से हैं, बीयूएमएस आपने किया तो आपको एएमयू डाल देना है, सिंपल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर आपका स्कूल कॉलेज, ये सारी डिटेल दोस्तों आप देख के भर देंगे, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद एक डिटेल और मैं बता देता हूँ, गाइडलाइन फॉर फिलिंग एक्सपीरियंस डिटेल भी आप भर देंगे, कोई इतनी कठिन नहीं है। फिर गाइडलाइन फॉर लॉग एंड फाइनल सबमिट डिटेल में एक बार मैं आपको यहाँ पे सीन करा देता हूँ क्या आपको करना है। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे दोस्तों, देखो पर्सनल डिटेल आपकी फिल हो गई, अदर पर्सनल डिटेल फिल हो गई, कम्युनिकेशन डिटेल फिल हो गई, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल हो गई, फोटो सिग्नेचर हो गया, एक्सपीरियंस डिटेल हो गया। अब बचा है आपका लॉक एंड सबमिट। इतनी डिटेल जो आपने फिल की है सारी आपके सामने आ जाएगी और आप डिक्लेरेशन कर देंगे जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग सही है। इसे आप क्लिक करने के बाद सीधे ओटीआर जनरेट कर लेंगे दोस्तों। इसे आप क्लिक कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका आ जाएगा चेक ओटीआर स्टेटस, भी आप चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपकी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है सभी लोगों तक पहुंच जाए। जुड़े रहें दोस्तों आयुष अपडेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।